सम्मानित बंधुगण, अध्यात्म जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तु है। आप देखिए, अगर आप मनुष्य शरीर को भी लें, इस शरीर को अगर हम कंपैरिजन करें इसकी हर एक अंग को, अभी तक विज्ञान उस अंग की जैसी क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाया है। आँखों को ले लीजिए, आँखों की जो हमारी रेटिना और उसकी जो सिस्टम है और उसकी जो कैपेसिटी है, अभी तक साइंस वैसा माइक्रोस्कोप, वैसा लेंस नहीं बना पाया है। कानों की ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, जितने भी अंग हमारे शरीर के, एक एक अंग, विज्ञान इतनी प्रगति करके भी उसकी बराबरी का अंग नहीं बना पाया। जो भी बनाया उससे घटिया क्वालिटी का है, उससे इंफीरियर है। तो हम कहते हैं विज्ञान ने बहुत कुछ किया, पर जो कंपैरिजन उसका था, जो बनावट, जो प्लानिंग, जो क्वालिटी, उस नेचर कहिए, क्रिएटर कहिए, उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का अभी तक विज्ञान नहीं बना पाया है। और इसलिए का ये मनुष्य शरीर दुर्लभ शरीर है। ये ऐसी रचना है, जब हमको ये प्राप्त हो गया है उसके बाद भी अगर हमें अपने को गरीब, दुखी समझते हैं तो हमने अपने महत्व को नहीं समझा है। एक व्यक्ति कहने लगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो दूसरे का भी, तुम बहुत गरीब हो? बोला ठीक है। बोला तुम्हारी एक किडनी दे दो। बोला उसके बदले में तुमको 5 लाख देता हूँ। बोला जी। तो बोला तुम्हारे पास तो इतनी संपत्तियाँ हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें तुमको भगवान ने दे रखी है, तुम फिर अपने को गरीब कहते हो। सज्जनों, कोई बाप अपने बेटे को गरीब नहीं देखना चाहता। भगवान भी हमें गरीब नहीं देखना चाहता। हमारी इंजॉयमेंट के लिए सब कुछ बनाया है, पर कभी कभी बच्चे को डांटना पड़ता है जब आउट ऑफ ट्रैक जाए। अब मान लो बाप बेटे को पैसा देता है, धनी बाप है, चाहे जितना बेटे को दे सकता है। पर आपने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे होते हैं, जो बड़े बड़े घरों के बच्चे भी होते हैं, बाप उनको लिमिटेड पैसा देते हैं। कोई कोई बाप ऐसा करता होगा, पर मैंने 90% केसेस में देखा है बाप लिमिटेड देते हैं, जिससे कि उसको कोई गलत आदत ना पड़ जाए, जिससे वह पैसे का दुरुपयोग नहीं करने लग जाए। एक लड़का बहुत दुरुपयोग करता था पैसे का। बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की, उसकी समझ में नहीं आया पैसे की वैल्यू क्या है। तो अपने गुरु महाराज से बात की बाप ने कि मैं इस लड़के को कैसे सुधारूं। बोले इसको बोलो कि तू खुद कमा के ला, चाहे तू कुछ भी कमा के ला। अब वो लड़के को आदत पड़ी हुई बाप के पैसे से मौज मस्ती करने की। बड़ा हो रखा है लेकिन कमाने की उसको, क्योंकि अटूट धन संपत्ति है बाप के पास। अब बाप ने कहा तेरे को आज कमा के लाना पड़ेगा। माँ को बोला, माँ ऐसे ऐसे बाप ने कहा है, अब फिर क्या करो। माँ ने 10 रुपये दे दिए, कहा बोल ये मैं कमा के लाया हूँ। उसने पिता को जाके दे दिए 10 रुपये कि मैं कमा के लाया हूँ। पिता को डाउट हुआ, उसने कहा नदी में फेंक के आ जाओ 10 रुपये। वो फेंक के आ गया। बाप समझ गया कि इसने कमाया नहीं है, नहीं तो इसको पैसे की वैल्यू समझ में आती। माँ को 1-2 दिन के लिए मायके भेज दिया। अगले दिन फिर कहा भाई तेरे को आज फिर कमा के लाना है। अब माँ नहीं है, बहन थी आई हुई ससुराल से, मायके आई हुई थी, बड़ी बहन थी। उसने बहन को कहा कि देखो पिताजी ने ऐसा मुझे कंडीशन दे रखा, मैं कहाँ से कमा के लाऊं। बहन ने 10 रुपये का नोट दे दिया, क्योंकि ज़्यादा देगी तो बाप को डाउट होगा।
वह फिर 10 रुपये ले जाके दिया, बोला जी आज मैं ये कमा के लाया हूँ। पिताजी ने कहा कि इसको नदी में फेंका, वो फेंक के आ गया। अब बाप समझ गया कि आज भी गड़बड़ है, उसने उसकी बहन को वापिस ससुराल भेज दिया। अगले दिन फिर कहा कि कमा के ला। अब वो फंस गया, क्योंकि 2 सोर्स थे, दोनों सोर्स उसके ख़त्म हो गए। अब वो गया, स्टेशन पे गया। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई कोई है कुली, मेरा माल ढो दे। बोला कितना दोगे? बोले 10 रुपया दे दूंगा मैं। अब उसने क्या किया, उसका सामान लेके, कभी बोझा ढोया नहीं था, बहुत मुश्किल से ढो करके पसीने से लथपथ होके पहुंचा दिया। और उसने 10 रुपया दिया। वो 10 रुपये ले जाके फिर उसने पिताजी को दिया कि पिताजी आज मैं 10 रुपये कमा के लाया हूँ। पिताजी ने वही किया, बोले इसको नदी में फेंका। उसका पारा चढ़ गया। बोला इतना मेहनत करके मैं 10 रुपये कमा के लाया, आप नदी में फेंकने की बात कर रहे हैं। बोले हाँ बेटा, आज तेरे को समझ में आया कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसे की वैल्यू क्या है, तेरी समझ में आया। तो सज्जनों, वैल्यू धीरे धीरे समझ में आती है। फ्री में जब चीज़ मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसीलिए मनुष्य शरीर हमको फ्री में मिला है, इसमें इतने स्पेशल ऑर्गन्स मिले हुए हैं। एक एक ऑर्गन का आप स्टडी करो, फिजियोलॉजी पढ़ो, आप मेडिकल साइंस पढ़ो, तो एक एक ऑर्गन की इतनी स्पेशलिटी है कि साइंस उसकी कभी भी एग्जैक्ट वैसा नहीं बना सकती। नकल ज़रूर कर सकती है, हर चीज़ देखो साइंस ने नकल की है, कॉपी किया है, पर सेम टू सेम नहीं बना सकती। और तो छोड़ दीजिए, आयरन भी, लोहा भी आज तक साइंस नहीं बना पाई, कॉपर आज तक साइंस नहीं बना पाई। मनुष्य शरीर की तो अंगों के बहुत ऊपर की बात है। तो अगर हम कहें साइंस सब कुछ है तो ये हमारी भूल है। अध्यात्म, मेटाफिजिकल साइंस या ईश्वरीय विज्ञान भी है, और उस विज्ञान को के कुछ हिस्सों को, कुछ परसेंटेज में जो विज्ञान ने पता किया, उसी से विज्ञान की ये प्रगति हुई है। विज्ञान ने क्या किया, जो फॉर्मूले थे अध्यात्म के या ईश्वर के, उन फॉर्मूलों का पता लगाया। और उस फॉर्मूले को पता लगाने में भी सज्जनों राइट ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब किताब में कोई बात लिखी नहीं है तो मस्तिष्क में आई कैसे? जब फल गिरा न्यूटन के ऊपर, औरों के सिर पे भी तो एप्पल गिरता होगा। कहीं यार मेरा सिर में गिर गया, आदमी बच के अगली बार मतलब सोच के चला जाता था। न्यूटन ने सोचा कि ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया। अब ये प्रश्न का वो उत्तर ढूंढने लगा। किसी किताब में आंसर था क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी का? कहीं था? किसी ने लिख रखा था? नहीं सज्जनों, ये आंसर्स राइट ब्रेन से आते हैं और वह अकस्मात होता है। आप आर्किमिडीज का ले लीजिए। जब राजा ने कहा, किसी कारीगर को दिया मुकुट बनाने के लिए और कहा भाई प्योर गोल्ड का मुकुट बनाना, इसमें मिक्स मत करना। उसने बहुत सुंदर मुकुट बनाया उस कलाकार सुनार ने, पर थोड़ी मिलावट भी कर दी। इतनी ऐसी मिलावट कि राजा पकड़ न सके। चमचमा रहा मुकुट, बहुत सुंदर हीरे मोती से जड़ा हुआ। अब राजा को फिर भी ये हुआ कि भाई इसमें पूरी सोना है या इसने कुछ सोना रख लिया है, मिलावट की है। अब उसका पता लगाने के लिए तो फिर उसको सब कुछ जलाया जाए, गर्म किया जाए। जब सोना पिघलेगा तब पता लगेगा सोना कितना प्योर है, नहीं है, ऐसे तो पता लगेगा नहीं। तो आर्किमिडीज को बुलाया, जो उस समय का एक वैज्ञानिक था। कहा इस मुकुट को बिना खराब किए पता लगाओ इसमें मिलावट है कि नहीं है। अब कितना डिफिकल्ट काम था।
उस मुकुट को बिना खराब किए, बिना जलाए, बिना काटे, कुछ भी किए कैसे पता लगाए कि उसमें मिलावट है कि नहीं। वो सोचता था पर आंसर नहीं मिलता था। एक दिन ऐसे ही सोच रहा था और तो उसको नहाना था, टब में पानी ऊपर तक भर गया, एकदम लबालब भर गया। तब उसने देखा कि अरे मेरा तो टब में पानी पूरा भर गया। खैर जो उसे टब में प्रवेश किया तो बाहर पानी गिरा। पानी गिरते ही उसको इंट्यूशन हुआ, सज्जनों मैं यहाँ एक वर्ड जोड़ रहा हूं, उसको इंट्यूशन हुआ कि डेंसिटी, मेरे शरीर की डेंसिटी के कारण उतना पानी निकल गया। और उसने फॉर्मूला निकाल लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जितना घनत्व है वो उतना ही पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो उसने उस वजन का, जो सोने का मुकुट था, उस वजन का सोना डाला, जितना पानी निकला, और उस सोने के मुकुट को डाला कि पानी निकला, उसमें फ़र्क था। प्रूव हो गया इसमें मिलावट है। पर वो जो आर्किमिडीज के दिमाग में वह आया प्लान की डेंसिटी वाला, वो कहाँ से आया? सज्जनों ये राइट ब्रेन के इंट्यूशंस हैं। वो जो कॉस्मिक सर्वर है, वो जो ईश्वरीय इंटेलिजेंस है, जिसका आप ग्लोबल ब्रेन कहिए, कुछ भी कहिए, कॉस्मिक सर्वर कहिए, वह हमारी जो चीज़ की आवश्यकता है वह इंफॉर्मेशन देता है। हमें प्रोसेस जानना पड़ेगा और उस इंफॉर्मेशंस के द्वारा ही ये सारी विज्ञान की प्रगति हुई है। लॉजिकल ब्रेन ने उसमें हेल्प किया है। लॉजिकल ब्रेन की में जानकारियाँ वह है जो हमें किताबों से पढ़ के मिली, कॉलेज में पढ़ी, स्कूल में मिली, कुछ अपने अनुभवों से मिली, वो जानकारियाँ लॉजिक ब्रेन में है। ये उसके आधार पे हेल्प करेगा। पर जो इसकी उस रेंज में नहीं है, वो जानकारी कहाँ से आएगी? वो तो सज्जनों कॉस्मिक सर्वर से आएगी। इसलिए जीवन में दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉसिबिलिटी केवल मनुष्य शरीर में है और शरीरों में नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बायां ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन, ये मनुष्य की स्पेशलिटी है। जो इसके अंदर क्वालिटीज़ है वो पशुओं में के ब्रेन में नहीं है। पर ये समस्या भी यही है, इतना ज़्यादा इसमें पावर दे दिया है भगवान ने। आदमी सोचने लगा कि मैं भगवान से ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं भगवान को मानता ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं। अहंकार इतना ज़्यादा इसके अंदर आ जाता है क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है। अहंकार किसको आता है? गरीब को नहीं आएगा, पावरफुल व्यक्ति को ही आएगा। कहते हैं कि किसको मद अहंकार नहीं होता है, प्रभुता पाई काऊ मद नहीं। जब व्यक्ति के अंदर कुछ कैपेसिटी होती है तो अहंकार आ जाता है और फिर वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं है, जबकि ये गलत बात है। सारी आत्माओं में बराबर की शक्ति है। तो जितने भी मनुष्य संसार में हैं, कोई किसी से कम नहीं है। भगवान ने सबको बराबर क्षमता दी है। अब उसमें से कितना हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, कितना हमने अपनी पावर को मैनिफेस्ट किया, वह व्यक्ति से व्यक्ति पे निर्भर कर रहा है। पर अगर ईश्वरीय कृपा से हमने अपने अंदर के ज़्यादा पावर को मैनिफेस्ट कर लिया और जिस व्यक्ति के अंदर कम पावर मैनिफेस्ट है हम उससे दुर्व्यवहार करें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, उसका मजाक उड़ाएं, उसको सताने की कोशिश करें, उस पर ज़्यादा हुक्म चलाएं, परेशान करें, तो सज्जनों पिता खुश नहीं होगा।
पिता के लिए सारे पुत्र बराबर हैं, अच्छा हो बुरा हो सब बराबर है। उस स्थिति में अगर हम किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो समय पे आने पे हमको पनिशमेंट मिलती है। इसलिए हमेशा सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। तभी का वह अध्यात्म की वास्तविक स्थिति है जिसमें कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सबके अंदर उस शक्ति को देख रहा हूँ, जो मेरे में है वो उसमें है, कहीं कोई फर्क नहीं है। और यही अध्यात्म की वास्तविक स्थिति है। जब तक वह स्थिति नहीं आती, हम अध्यात्म को सुन रहे हैं, हमारे जीवन में अध्यात्म प्रकट नहीं हुआ है। मानव मात्र से प्रेम करना जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर भेदभाव रहेगा, हम अध्यात्म में आरूढ़ नहीं हुए हैं। हमने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा, हमारे जीवन में अध्यात्म प्रकट नहीं हुआ है। और वह अध्यात्म प्रकट होता है उस गर्भ की साधना से, मेटाफिजिकल मेडिटेशन से। आपने नामदेव का नाम सुना होगा। संत नामदेव का बहुत बड़ा प्रेम था ईश्वर के प्रति, भगवान विट्ठल भगवान के प्रति। भगवान विट्ठल का मतलब विष्णु भगवान भी है। उनकी मूर्ति थी पंढरपुर में। वो इतनी उनका प्रेम था कि भगवान से उनके वार्तालाप होते थे, जो कि बहुत ही कल्पना से परे की बात है। पर वह भगवान को वहीं तक सीमित मानते थे, घट-घट में भगवान का उस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते थे। एक दिन कुछ संत आए और सत्संग हो रहा था, आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। कहा, भैया सबको देखो जरा, कौन पक्का कौन कच्चा है। तो मुक्ता बाई एक संत थी, वो सबके ऊपर डंडी से ऐसे मार मार के देखने लगी। तो जब नामदेव के ऊपर मारा तो नामदेव को तो अभिमान था कि मैं भगवान विट्ठल का इतना बड़ा भगत हूँ। बोले क्या मजाक हो रहा है, क्यों आप सिर पे मार रहे हो। मुक्ता बाई ने कह दिया, अरे भाई सब तो पक्के ही है, ये कच्चा भगत है। अब उतनी फील्ड में बदनामी बुराई होना बहुत बुरा लगा, तो दुखी हो गए नामदेव जी। कहने लगे, मैं कैसे कच्चा हूँ। बोले तू कच्चा है। बोले मैं भगवान विट्ठल का भगत हूँ। बोले जाके पूछ ले भगवान विट्ठल से, तू कच्चा है। अब तो उसने कहा, चलो मैं दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। उसको कंफर्म था कि भगवान विट्ठल कहेंगे तू तो भगत है, पक्का है, ये तेरे को कच्चा कैसे बता रहे हैं। गया विट्ठल भगवान के पास, मंदिर में प्रार्थना की, प्रभु प्रकट हुए। कहा, भाई बोलो क्या समस्या है। बोले आजा एक सत्संग आध्यात्मिक कार्यक्रम में मेरे को कच्चा बता दिया। और जब मैंने उसका प्रतिकार किया तो कहते कि चाहे तेरे भगवान से पूछ ले ये बात कहाँ तक सच है। तो क्या प्रभु मैं कच्चा हूँ। कहते हैं हाँ ठीक कहा उन्होंने, तो अभी भी कच्चा है। नामदेव का आश्चर्य हुआ कि मैंने भगवान को प्रकट कर रखा है, फिर भी मुझे कच्चा बता रहे हैं। आज तो सजना हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं, मूर्ति हमसे बात भी नहीं करती, तब भी हम अपने को बहुत बड़ा भगत मान लेते हैं। आप जरा अपने आप को नामदेव से कंपेयर करो, रामकृष्ण परमहंस से कंपेयर करो, जिन्होंने शक्ति को प्रकट कर रखा था, जिनका शक्ति से वार्तालाप होता था उस मूर्ति के अंदर। उसी स्थिति में भी कच्चा बताया। बोले नामदेव तुम अभी भी कच्चे हो। बोले बोले कैसे प्रभु मैं कच्चा हूँ। बोले तुम मुझे यहाँ पहचान सकता है, पर तुम यहाँ से मंदिर से बाहर जाने के बाद तुम मेरे स्वरूप को नहीं जानता। मेरे घटघटवासी स्वरूप है जो ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में समाया हुआ है। तो अभी भी उस चीज़ से अनभिज्ञ है, इसलिए तू कच्चा ही है, अभी पक्का नहीं हुआ है।
अब जब भगवान विट्ठल ने ये कह दिया तो आप तो नामदेव को हुआ। तो बोला प्रभु मैं पक्का कैसे हूँगा? बोले तुझे वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, मेटाफिजिकल नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे तू उस शक्ति को अपने अंदर भी और हर घट के अंदर देख सके। सज्जनों, कुछ लोग सोचते हो कि जिस दिन मुझे मेरी थर्ड आई खुल जाएगी, मैं अंदर भगवान की ज्योति को देखूंगा, उस दिन मैं सब में घट घट में देखना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है सज्जनों। कुछ लोगों के दिमाग में ये डाल रखा कि थर्ड आई खुल गई तो तुम्हारा कल्याण हो गया। ये भी बात सही नहीं है सज्जनों। थर्ड आई खुलकर उस ज्योति का दर्शन मिलना बिगिनिंग है। इस बात को ठीक से आपको समझना पड़ेगा। साधना की शुरुआत है, वह रियल साधना की शुरुआत है। उससे पहले आपने जो भी किया है वो गुड्डा गुड्डी का खेल है अध्यात्म के हिसाब से। नानक साहब कहते हैं कि गुड्डा गुड्डी का खेल है, जब तक पी परिचय नहीं तब तक संशय मेल। बोले तब तक डाउट्स बने रहेंगे, जब तक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं होगी। मन को कंट्रोल बाहर की कोई भी पूजा नहीं कर सकती। जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, हम अंदर उस प्रकाश को देख लेते हैं और फिर मन को मस्तिष्क से हटा के, इंद्रियों से हटा के हम मन को जब उसमें जोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो वह हमारी साधना की शुरुआत है। आज तो क्या है, आप किसी को भी देखो, मोबाइल ले रखा है, ईयरफोन लगा रखा कान में, देख रहा है, सुन रहा है। पूरा दिन जब भी खाली होता है वो उसी में अपना समय लगा देता है। मन को क्या आदत डाल रहा है? रूपेंद्रिय और कर्णेंद्रिय से जुड़े रहने की। सज्जनों, ये दोनों भौतिक है और जितना मन को, तो मन के पास बुद्धि तो है नहीं, जितनी ज़्यादा आदत डालेंगे मन फिर वही करना चाहेगा। जब भी और कभी कुछ देखने को सुनने को नहीं मिला तो ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसको आदत आपने वही डाल दी है। तो ये आदत को चेंज करने के लिए मस्तिष्क, बाएं मस्तिष्क से मन को हटाने का उपाय जो है वो तीसरा नेत्र है। जब तीसरे नेत्र में हम मन को जोड़ेंगे, उस समय मन का कट ऑफ हो गया बाएं ब्रेन से, और जहाँ बाएं ब्रेन से कट ऑफ हुआ, ये सारी इंद्रियों से भी डिस्कनेक्शन हो गया। खैर, अगर जिन्होंने इस साधना को प्राप्त किया है वह अनुभव भी करते होंगे, मन फिर भाग जाता है फिर पकड़ के लाते हैं, और जो ही भागता है वो प्रकाश गायब हो जाता है। फिर लाए, तीसरा नेत्र में स्थित किया, फिर प्रकाश दिखने लगता है, फिर भागता है। शुरू में ये एक्सरसाइज चलती है, भागने की, आने की, भागने की, पकड़ के लाने की। बच्चा भाग गया फिर पकड़ के लाओ, फिर भाग गया फिर पकड़ के लाओ। उस एक्सरसाइज में जो पहले हार गया वह हार गया। कहीं यार ये तो बहुत झंझट है, मन तो भाग जाता है, इसको मैं पकड़ के ला रहा हूँ। पर सज्जनों, यही युद्ध है, यही संघर्ष है। जब आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, जिसको गीता में निश्चयात्मक बुद्धि कहा, कि मैंने मन की हैबिट को चेंज करना है। इसके पास बुद्धि तो है नहीं, ये तो आदत गलत मैंने ही डाली इसको, अब मैं इसकी आदत चेंज करूँगा। शुरू में आदत बिगाड़ी किसने? या तो मैंने बिगाड़ी, और या फिर जिस संगत में रहा उससे बिगड़ी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सज्जनों, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। यहाँ तक होता है कि आपके कर्मों में कुछ नहीं लिखा है पर आपने संगत की, वह कर्म दुख और सुख पैदा कर देता है। आपके कर्मों में नहीं था पर वह माइनस और प्लस संगत के कारण हो गया। इसलिए हमेशा बी वेयर ऑफ कंपनी। संगत हमेशा ध्यान से सोच समझ के करनी चाहिए।
एक कम पढ़ा लिखा, कम इंटेलिजेंट लड़का टॉपर की संगत में करने लग जाए तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड थर्ड तो आ जाएगा। मेरे एक मित्र का लड़का था, वो टॉप करता था, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। वो कहता था सेकंड तो मैं चाहे जिसको बना दूँ, जिससे उसकी मित्रता होती थी उसको ट्रेनिंग देता था, सेकंड थर्ड पोजीशन में ले आता था। क्या हुआ? संगत का असर हुआ, गलत संगत में पड़ गए, अच्छा व्यक्ति भी बर्बाद होते देखा होगा आपने। इसलिए संगत भी बहुत जरूरी चीज है। और आध्यात्मिक चर्चा भी एक तरह की सत्संगत का मतलब होता है सत्य की संगति करना। वैसे तो अगर आप गहराई में जाएंगे तो सत्संग का अर्थ हो गया कि वो जो सत्य हमारे अंदर एनर्जी, जब हम उसमें मन को जोड़ते तो वही रियल सत्संग हुआ। पर उस सत्य की चर्चा, देखिए आज हम हर एक चीज़ को सत्संग कह दें तो वह सही नहीं है। सत्य की चर्चा हो वह सत्संग है। और सत्य क्या है? किताबें सत्य नहीं है, शास्त्र भी सत्य नहीं है, ये बाहर के जितने भी हमारे पूजा स्थल है ये भी सत्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। सत्य वो होता है जो हमेशा परमानेंट हो और अपरिवर्तित हो, कभी उसमें चेंज नहीं आएगा। अनचेंजेबल और एवरलास्टिंग, जिसका हम विज्ञान की भाषा में एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। आपको रामायण की कथा सुना दी, वह भी परमानेंट नहीं है। पर वो जो शक्ति आपके अंदर है, जिसने सारे संसार को धारण कर रखा है, वह शक्ति परमानेंट है, वही केवल सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। उस शक्ति की जब आप चर्चा सुनते हैं, करते हैं, और वह कौन कर सकता है? जिसने अनुभव किया हो। किताब पढ़ करके उसकी चर्चा नहीं हो सकती, और करता भी है कोई, वो अपने को भी धोखा दे रहा है, दूसरों को भी धोखा दे रहा है। मान लीजिए काठमांडू शहर है, मैं कभी काठमांडू गया ही नहीं, किताबें पढ़ के काठमांडू में फर्स्ट क्लास लेक्चर दे रहा हूँ, लोग वाही वाही कर रहे हैं, तो मैं लोगों को बेवकूफ़ी तो बना रहा हूँ क्योंकि काठमांडू की वास्तविकता को तो मैंने देखा ही नहीं है, मैं गया ही नहीं हूँ वहाँ पर। अपनी विद्वता के सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, और यही आजकल के तथाकथित विद्वान करते हैं। और वह विद्वानों से हमारा आध्यात्मिक कल्याण नहीं हो सकता। हमको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो काठमांडू जा चुका है, काठमांडू में रह चुका है, काठमांडू को प्रैक्टिकली देख चुका है। वह हमें जो काठमांडू के बारे में बातें बताएगा, वो बातें जेन्युइन होगी और वो हमारे काम आएगी। वो कहेगा भी इस मार्केट में ये चीज़ मिलेगी, जो भी बताएगा वो रियलिटी होगी, क्योंकि वो जा चुका है। और यही बात हम भौतिक जगत में तो मान लेते हैं, अध्यात्म में नहीं मानते, इस बात को नहीं ख्याल करते। पर जो महान व्यक्ति हुए, आप देखो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया, इस फॉर्मूले को अपनाया। स्वामी विवेकानंद बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, ब्रह्म समाज था उसमें, बहुत फेमस ब्रह्म समाज था, जिसमें बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े लेक्चर देते थे और विद्वतापूर्ण लेक्चर देते थे, लोग तालियां बजाते थे, वाह वाह करते थे। आजकल के विद्वान तो वाह वाह की रोटी खा रहे हैं, बस लेक्चर दे दिया, पब्लिक ने ताली बजा दी, बोले अरे क्या, हम तो क्या नहीं है। सज्जनों, उससे ना उसका स्वयं का कल्याण होना है, ना वो औरों का कल्याण कर सकता है। तो विवेकानंद जी ने उनकी महिमा सुनी, वो ब्रह्म समाज के बड़े बड़े विद्वानों की, गए उनके पास, वो ब्रह्म की चर्चा, ईश्वर की चर्चा करते थे। विवेकानंद जी ने, उस समय उनका नाम नरेंद्र था, उन्होंने पूछा कि
कि भैया जिस तुम ब्रह्म की, ईश्वर की चर्चा कर रहे हो, क्या तुमने उसको देखा भी है या केवल पढ़ा है और सुना रहे हो लेक्चर? सबने स्वीकार किया, हमने पढ़ा है, देखा नहीं है। तो बोले तुम तो अधूरे हो। और अंग्रेजी में कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अधूरा ज्ञान कोई भी चीज़ का है खतरनाक है। गाड़ी ठीक से चलाना सिखाने लेके निकल गए तो स्टीयरिंग, मैंने देखा है जब सामने कुछ आ रहा है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, उसका पाँव उस पे है, एक्सेलेटर पे है, अब ब्रेक की जगह एक्सेलेटर ही दबा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, अधूरा उसने सीख रखा गाड़ी को। वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबाएगा तो क्या होगा? सामने एक्सीडेंट हो जाएगा। स्टीयरिंग को जितना काटना नहीं काट पाया, एक्सीडेंट हो जाएगा। 10 तरह की समस्याएं पैदा हो जाएगी क्यों? उसने ड्राइविंग पूरी नहीं सीखी। कोई भी चीज़ में अगर आपका ज्ञान अधूरा है, उस अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक रहेगा और कष्ट ही दिलाएगा, लास्ट में सुख नहीं देगा। टेम्परेरी आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम लोगों को ये दिखा सकते हैं मैं बहुत जानने वाला हूँ, पर समय आने पे यम के डंडे पड़ेंगे, प्रकृति की मार पड़ेगी। कहते हैं भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अगर हम गलत हैं तो सजनों एक्सपोजर होगा, 2 दिन आगे होगा, 2 दिन पीछे होगा। कितने गुरुओं का हाल देख लीजिए, बड़े बड़े लेक्चर देते थे, लाखों शिष्य बन गए, मन बस में था नहीं, कुछ दिन बाद एक्सपोज हो गए, फिर जेल की हवा खा रहे। क्योंकि अपने मन को जीता नहीं, मन के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, अपनी उस शक्ति को एक्सपीरियंस किया नहीं, साधना कर नहीं रहे, लोगों को भगवान के बारे में बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए जब भी ऐसे महापुरुष को ढूंढना चाहिए जिसने उस ब्रह्म का अनुभव कर रखा है, जो काठमांडू घूम के आ चुका है। इसी खोज में स्वामी विवेकानंद भटक रहे थे और शुरू में उनको भी अधूरे गुरु मिले, विद्वान तो मिले पर वह अधूरे थे। तो मैं कह रहा था आपको अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। एक कहानी आ गई सज्जनों, सत्संग का मजा भी तब होता है, सुनने सुनाने का दोनों को मजा आता है जब कि आप बिना प्लानिंग के सुनाओ। अगर आपने प्लानिंग कर ली कि मैंने यह सुनाना है, ये प्लानिंग कौन करता है? बायां मस्तिष्क करता है। और बाएं मस्तिष्क की प्लानिंग से जो आप सुनाओगे वो मज़ेदार उतना होगा ही नहीं। लोग ताली बजा सकते पर एंजॉय नहीं करेंगे और उनको इतना लाभ भी नहीं देगा वह। हमारे एक महात्मा जी थे, परम शितानंद जी, आज तो अब तो उनका शरीर नहीं रहा। वो कहते थे सुनाने से पहले मैं सोचता था कि आज ये सुनाऊंगा, जब खड़ा होता था कुछ और ही निकलता था। ये है राइट सत्संग। आप ब्लैंक होके बोलो तब क्या होगा, वो फ्लो राइट ब्रेन से कनेक्ट होगी। तो उस दिन के लोगों को क्या चाहिए वह आपके मुंह से निकलेगा। केवल उनके लिए नहीं, वह आपके लिए भी जरूरी होगा। श्रोता और वक्ता दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वह टॉपिक, जो भी निकलेगा, जो भी बातें निकलेगी, क्योंकि वह डिवाइन है, वह प्लान नहीं है, बाएं ब्रेन से प्लान किया हुआ नहीं है। बायां ब्रेन तो जैसे मैंने कई बार हमने चर्चा की, मैनुअल मशीन है और दाहिना ऑटोमेटिक मशीन है। किसी भी काम को करें, चाहे आप सत्संग सुना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऑटोमेटिक मशीन काम करना शुरू कर दे। और जो मज़ा ऑटोमेटिक मशीन का है वह मैनुअल मशीन का नहीं है। तो सत्संग भी एक्चुअल वह है जो आप ब्लैंक होके सुना रहे हैं, तब वो बातें निकलती है जो आपके लिए भी, सुनाने वाले के लिए भी हितकर होती है।
तो हम चर्चा कर रहे थे कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पुराने ज़माने की बात है, लोग अंग्रेजी बहुत कम जानते थे, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेजी जो एक थोड़ा बहुत भी पढ़ लिख लिया उसकी पूरे गांव में बहुत बड़ी इज्जत होती थी, ढूंढ होती थी कि अरे फलाना अंग्रेजी जानते, क्योंकि जो अफसर थे वो अंग्रेज़ थे, वो जब आते थे वो तो उनको तो लोकल भाषा आती नहीं थी, वो तो अंग्रेजी में बात करते थे। तो एक दुभाषिया, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरप्रेटर कहते हैं, वो साथ लेना होता था। तो एक सरपंच का लड़का था, पैसे वाला था, उसको शौक हो गया अंग्रेजी सीखने का। वो गया शहर में अपने मामा के पास और बोला जी अंग्रेजी सीखूंगा, और अंग्रेजी के उसने 3 अक्षर सीखे, यस नो थैंक यू। कहा अरे मैंने थोड़ा तो बोलना सीख ही लिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मेरी इज्जत वाहवा इतने से हो जाएगी कि और मेहनत क्यों करूं। अधूरा ज्ञान लेकर आ गया और गांव में आके यस नो थैंक यू करने लगा। लोगों का अरे हमारे सरपंच का लड़का तो कितना अंग्रेजी सीख गया, पूरे गांव में उसकी इज्जत सम्मान और वाहवाही होने लगी। पर सच में थी तो झूठी वाही भाई। अगर हमें अध्यात्म का रियल अनुभव नहीं है, अगर हम सच्चे महापुरुष से कनेक्टेड नहीं हैं और हम दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो सज्जनों भगवान के दरबार में एक न एक दिन हमारी क्लास लगेगी, सज़ा मिलेगी। इसलिए अगर हमें सही चीज़ नहीं मिली है, हम स्वयं उससे संतुष्ट नहीं है, तो झूठ मूठ में लोगों में उसका बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर होगा ही होगा, देर सवेर की बात होती है और ये हर एक के जीवन में होके रहता है। इसलिए जो भी हैं हम सच्चे बने, जैसे भी हैं। मजनू लीला बताते थे, मजनू लीला के लिए सच्चा था। जब एक ने कहा कि मजनू अगर तेरा जितना प्रेम लीला से उतना ईश्वर से होता तो तेरे को कभी का ईश्वर मिल जाता। अब देखिए वो कहता है अगर ईश्वर मेरे को ज़रूरत है, मेरे को तो ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, अगर ईश्वर को मेरी ज़रूरत है तो उसको लीला के रूप में आना पड़ेगा। ये कहते हैं एक निष्ठ प्यार, सच्चा प्यार। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उसकी। तो कहने का मतलब बिना अनुभव के, बिना खुद जाने, बिना खुद संतुष्ट हुए संसार को धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है। और ये तो और बड़ा अपराध है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, आपने किसी को दवाई गलत बता दी, उसका रोग बढ़ गया, चलो वो दूसरे डॉक्टर से ठीक करा लेगा। पर ये दवाई तो ऐसी है, या अध्यात्म की दवाई तो जन्म जन्म के रोगों को मिटाने वाली दवाई है। और वो दवाई मुझे सही नहीं मिली यार, मैं लोगों को उस दवाई का व्याख्यान दे रहा हूँ, कहता हूँ ये फलानी दवाई खा लो, और वह दवाई से उनका रोग मिटेगा नहीं, वो 84 में जाएंगे। वो पाप किसको लगेगा? सुनाने वाले को लगेगा, क्योंकि आपने धोखा दिया समाज को। हमने खुद जिस चीज़ से मेरा इलाज नहीं हुआ दवाई से, मैं दूसरों को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, मेरा रोग ठीक नहीं है और मैं औरों कह रहा हूँ ये दवाई खाओ रोग ठीक हो जाएगा, तो सच में धोखा नहीं तो क्या है? टेम्परेरी मान प्रतिष्ठा मिलेगी पर अंत दुखदायी होगा। और असली परीक्षा तो अंतिम समय ही होता है। कोई अंतिम समय हंसते हुए जाता है, कोई रोते हुए जाता है। कबीर साहब कहते हैं जब मैं आया जग में, मैं रोया जग हंसा। जब बच्चा जन्मता है तो बच्चा रोता है, उस समय कहाँ करता है कि मैं कहाँ आ गया। और घर के सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, हंसते हैं कि हमारे घर में संतान उत्पन्न हो गई। जिनके संतान नहीं हुआ है उनके इतना कष्ट होता है। हमें जिनको संतान है हम वैल्यू नहीं समझते, पर जिनको बिल्कुल संतान नहीं उनसे पूछो संतान का क्या वैल्यू होता है। तो महत्व वही समझता है। तो कबीर साहब कहने लगे जब मैं आया जग में, मैं रोया जग हंसा।
पर कहते भैया अब ऐसी करनी करके जाओ, ऐसा जीवन बिताओ, लोगों का इतना भला करो कि जब तुम जाओ संसार से, कहते ऐसी करनी कर चलो, मैं हंसू जग रोए, कि अंतिम समय में मैं हंसते हुए जाऊं और लोग रोए मेरे लिए। उन्हें तकलीफ हो कि हमने एक अच्छा व्यक्ति आज हमको छोड़कर जा रहा है। स्वार्थ के वशीभूत होकर रोना तो अलग बात है, जैसे माँ बाप या घर का कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो घर के लोग रोते हैं, वहाँ तो फिर एफेक्शन भी है, स्वार्थ भी, बहुत सी बातें। पर जो परमार्थ के काम में लगा है उसके लिए वही लोग रोएंगे जिसका उसने वास्तव में परमार्थ किया हो। हजारों का किया तो हजारों लोग उसके लिए रोएंगे, लाखों का किया तो लाखों लोग उसके लिए रोएंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य परमार्थ था, अपने लिए नहीं था। और ऐसे भावना बहुत कम लोगों में होती है जो अपने लिए नहीं जीते, समाज के लिए जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं। इस कोरोना में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री अपने घरों में दुबक के बैठे हुए थे, कि उनको डर था कि मैं जाऊंगा मेरे को कोरोना लग जाएगा, दुबक के घर में बैठे थे। पर कुछ ऐसे भी मंत्री थे, कुछ ऐसे भी नेता थे, कुछ ऐसे भी आध्यात्मिक और सामाजिक व्यक्ति थे जो कोरोना में बिल्कुल जैसे हमेशा काम करते थे वैसे दिन और रात लगे रहे। लगेगा भाई, कोरोना में औरों को बचाना भी है। जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, तो अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो समाज में जो लोग इस समय कष्ट में, उनके कष्टों को कौन देखेगा? तो जिनके अंदर परमार्थ की भावना थी वो निकले। कोरोना लगा भी कईयों को, पर लगा तो क्या है, संघर्ष करके कोरोना पे भी विजय प्राप्त कर रहे हैं। उनका इतिहास बनेगा ना, वो जो दुबक के घर में बैठे हैं उनका इतिहास थोड़ी बनेगा। तो परमार्थ की भावना बहुत बड़ी भावना होती है। टेम्परेरी अपने को शो पीस बना के लोगों की वाई लेना सज्जनों, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। पर जो वास्तव में परमार्थ की भावना में लगा रहता है, उसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं आया जग में, जग हंसा मैं रोया, ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोए। ये है बहादुरी, ये है जीवन का सही उपयोग। तो मैं सुना रहा था हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो वह गांव में आके यस नो थैंक यू बोलने लगा, पूरे गांव में उसकी वाह वाह हो गई। कह रही एक हमारे गांव में कल सरपंच का लड़का जो अंग्रेजी को जानता है, कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है सज्जनों। कई लोग सोचते हैं कि वो दुष्ट कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। इंतज़ार करना पड़ता है, सबका समय आता है। एक दिन वहाँ अंग्रेज ऑफिसर आया इंक्वायरी करने, और पड़ोसी गांव में एक अंग्रेजी जानने वाला इंटरप्रेटर था दुभाषा, उसको साथ लेकर आया। उसको जो इंक्वायरी करनी थी, रिपोर्ट करनी थी, रिपोर्ट बनाई। और जब गांव में जाना पड़ता तो घोड़ी को एक पेड़ में बांध दिया था, घोड़ी थी उसके पास। बांधते समय शायद ठीक से नहीं बांधी होगी, डोरी थोड़ी हल्की रह गई होगी, टाइट नहीं हुई। जब वह इंक्वायरी करके वापस आया तो वो जो उसके साथ दुभाषा था उसको वापस भेज दिया था उसने, सोचा अब तो काम है नहीं। जब आया तो देखता कि उसकी घोड़ी तो नहीं है, रस्सी खुल गई या जो भी कारण हुआ हो। वह अंग्रेजी में पूछने लगा, हैव यू सीन माई मेयर, हैव यू सीन माई मेयर। अब गांव के बेचारे लोग अनपढ़, जो अंग्रेजी जानने वाला तो दूसरे गांव को वो तो अपने घर चला गया था। एक ने कहा, अरे वो सरपंच का लड़का अंग्रेजी पढ़ के आया, भैया उसको बुलाओ ना, ये साहब क्या पूछ रहे हैं वो समझा देगा, वो बात कर लेगा। ले आए उसको और इशारा किया साहब को कि ये अंग्रेजी जानता है। खुश हुआ ऑफिसर। उसने पूछा, हैव यू सीन माई मेयर। अब उसको तो अपनी धौंस दिखानी थी। उस समय भी कहते था मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मैं एक्टिंग कर रहा था, चलो थोड़ी बेइज्जती कम होती। पर वो तो आदत पड़ी हुई है ना,
अभिमान व्यक्ति का अहंकार सच्चाई को प्रकट ही नहीं करने देता। मान प्रतिष्ठा के चक्कर में उसने कहा यस। अंग्रेज खुश हुआ कि अरे ये तो अंग्रेजी जानता है और इसने मेरी घोड़ी को देख रखा है, कहाँ गई किधर, तो हाँ भर रहा है ये। तो फिर उसने पूछा आगे, विल यू टेल मी वेयर इट इज़ गॉन, बताओगे मुझे किस तरफ गई है। और उसने देखा मेरा तुक्का चल गया, बोला नो। अब नो कहते तो अफसर को तो गुस्सा आना ही था। अफसर गुस्से में बोला आई विल किक यू, मैं तेरे को मारूंगा। कहता है थैंक यू। अब आप सोचो, चिढ़ाने वाली बात हो गई। अफसर ने दोबारा सोचा कहीं ये पागल तो नहीं है, दोबारा पूछा टेल मी ट्रूली हैव यू सीन माई मेयर, सच बोलो। कहता है यस। तो कहता है यू विल नॉट टेल मी, तुम नहीं बताओगे। फिर कहता है नो। कहता है आई विल किक यू वेरी हार्डली, मैं बहुत जोर से मारूंगा। कहता है थैंक यू। अब होना वही था, अफसर ने हंटर निकाला और उसको मारना शुरू कर दिया। राजा थे उस समय तो। अब पूरे गांव में तहलका मच गया, पता नहीं क्या बात हुई दोनों के आपस में। हमारे साहब सरपंच के लड़के को पीट रहे हैं। अब किसी की समझ में कुछ नहीं है कि अंग्रेज जानता नहीं। अब बगल वाले गांव के एक व्यक्ति दौड़ के गया और उसको बुला के लाया। उसने, जो अंग्रेजी जानता था, उसने पूछा सर क्या प्रॉब्लम हो गया। बोले मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसने पूछा तेने साहब के साथ मजाक किया। बोला ना तो। बोले क्या किया। बोले पता नहीं उन्होंने क्या बोला, मैंने यस नो थैंक यू करके जवाब दिया। सजल पिटाई तो खानी थी। तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए कहा गुरु भी बनाओ तो पूर्ण गुरु बनाओ। पूर्ण का मतलब तो जो एनलाइटेंड है, बुद्ध की तरह, क्राइस्ट की तरह, नानक की तरह, कबीर की तरह, शंकराचार्य की तरह, ढोंगी नहीं, पाखंडी नहीं, एक्टिंग करने वाले नहीं। वो जो एनलाइटेंड होगा वह रास्ते को जानता है, कठिनाइयों को जानता है, आपको सही मार्गदर्शन करेगा। अधूरा गुरु बना दिया आपने तो कहा अंधा गुरु अंधा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्या फायदा हुआ। तो विवेकानंद जी इस बात को समझते थे। तो वह सबके पास गए, लेक्चर देने वाले के पास, पर जब उन्होंने पूछा कि क्या तुमने देखा है, मुझे दिखा सकते हो, वहाँ सब निरुत्तर थे। अंत में एक अनपढ़ व्यक्ति के पास जाते हैं जो गंवार था, एक तरह से कुछ भी नहीं जानता था, जिसको लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया था। गदाधर नाम का व्यक्ति, पूजा करते समय उसने अपने ऊपर फूल चढ़ा लिया तो लोग उसको पागल कहने लगे थे। वहाँ कहा भाई मेंटल लगता है पर बातें करता है ईश्वर की। गए विवेकानंद जी और यही प्रश्न किया तो कहते नरेंद्र जितना नज़दीक से मैं तुझे देख रहा हूँ उससे भी नज़दीक से मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया। ये नहीं कहा कि सुना है, पढ़ा है। तो विवेकानंद जी कहते हैं मुझे भी दिखा सकते हो, तो अनुभव करा दिया। तो सज्जनों, जीवन में समय तो बहुत भाग रहा है, अब तो हमें समाप्ति की ओर जाना पड़ेगा। तो जीवन में ये जो मौका मिला है, इसमें हमने उस साधना को सीखना है जो मेटाफिजिकल है। अंदर जब हमारे उस शक्ति का अनुभव करेंगे, उसमें अपने मन को जोड़ेंगे और उसको जानने के बाद स्वार्थी न रहकर औरों में इसका प्रचार करेंगे, तो कहते आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसमें जीवन को के महत्व को समझते हुए हमने पूर्ण गुरु की खोज करनी है, एनलाइटेंड महापुरुष की खोज करनी है। और वही उसके द्वारा जो हम सत्य की चर्चा सुनेंगे, जिसने एक्सपीरियंस किया उसके जब सुनेंगे, वह रियल सत्संग है। और उसकी वही कंपनी हमको फ़ायदा पहुंचाएगी और
गलत संगत में जाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं विदा होते हैं। सबको मेरा नमस्कार।